नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे तो लास्ट में वीडियोस नहीं बन पा रही थी, वो एरर आ गया था। इस वजह से वो हमें 19 मिनट का ही क्लास हुआ था वो, तो उसके बाद वो क्लास बना ही नहीं। तो आज दोबारा मैं सुबह ये क्लास बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वो आ गया, इतना आ गया, थोड़ा इसके अंदर एक्स्ट्रा हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लास्ट में क्वेश्चन कर रहे थे, वो क्वेश्चन बीच में ही रह गया। देखिए क्वेश्चन था, हम चीज़ें पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल से आपको चीज़ें याद होंगी। क्वेश्चन था कि r बराबर कोस एन टी ए, ये ए वेक्टर है ध्यान रखना, प्लस का साइन एन टी बी। तो पूछा है प्रूव दैट, कि ये आपको प्रूफ करना है। नंबर एक तो कहाँ है कि डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर प्लस का एन स्क्वेयर आर बराबर 0। और दूसरा आपसे कहा है आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा बहुत याद रखना चाहो तो इन क्वेश्चन को याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनको थोड़ा बहुत आप याद कर लेंगे तो ए क्रॉस भी ठीक है। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, आराम से हम मस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखिए डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको निकालना क्या है। देखिए साफ साफ दिख रखा है कि डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर आर बराबर आपको 0 करना है। तो सबसे पहले आप डी आर बाई डी टी निकालें, फिर डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर निकालें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी आर बाई डी टी। तो देखो आर तो आपको दे रखा है, अब करना क्या है, अवकलन करना है। यहाँ पर देखिए कोस का क्या होगा, माइनस का साइन एन टी, ये क्या है आपका अचर सदिश कह सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद इसका क्या होगा, प्लस कोस एन टी बी। अब देखो यहाँ पर जो n है, n कांस्टेंट है तो n क्या आएगा आगे, ऐसा इसके साथ n आगे आएगा, समझ रहे हो ना बात को। n कांस्टेंट है तो n आगे आएगा, और अचर सदिश ये गुणा में है तो गुणा में आपका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये a आपका ऐसा का ऐसा रहेगा। अब देखो आगे डी आर बाई डी टी निकाल लिया, पुनः क्या ज्ञात करते हैं, डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर। बड़ा ही सिंपल है, देखो माइनस का n आगे आएगा, n स्क्वेयर कोस एन टी, और ये आपका a का a ऐसा रह जाएगा, प्लस का माइनस का, देखो कोस का माइनस साइन होगा ना, n स्क्वेयर साइन एन टी बी। अब देखो यहाँ से अगर मैं कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, अगर आप कॉमन ले तो मैं यहाँ से देखिए एक तो माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, एक एन स्क्वेयर बाहर आ गया, ठीक है। अंदर देखो क्या बचेगा, कोस एन टी माइनस का साइन एन टी है बी। अब बताओ मुझे ये क्या बन गया, प्लस का बन गया, सॉरी माइनस कॉमन ले लिया हमने। अब ये देखो क्या बन गया आपका, सेम यही बन गया, आर बन गया ना, तो आप आर यहाँ पर लिख देंगे। तो डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर आपके पास आ गया माइनस का एन स्क्वेयर आर। अब ये मान आप इस समीकरण के अंदर पुट कर दीजिए। देखिए माइनस एन स्क्वेयर आर यहाँ पर है, प्लस का एन स्क्वेयर आर प्लस का ये देखो, तो क्या जाएगा ये 0। तो ये प्रूफ हो गया ना, बस सिंपल है। देखो डी स्क्वेयर आर बाई डी टी निकाला और हमने इसका मान आर रख दिया, तो ये बन गया माइनस का एन स्क्वेयर आर, और यही आपके पास यहाँ पर भी बन रहा है एन स्क्वेयर। तो एन स्क्वेयर आर से माइनस एन स्क्वेयर आर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है ना, ठीक है। इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे आर क्रॉस डी आर बाई डी टी वाला हम करते हैं, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी तो आपके पास ये रहा, अब एक आर यहां पर ये रहा, इन दोनों का क्रॉस हम करवा देते हैं, तो देखते हैं फिर आपके पास क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। देखिए ये कांस्टेंट ही अचर सदिश है, ये डी आर बाई डी टी आपने निकाल लिया, आर ये रहा, तो आर क्रॉस दूसरा हम सिद्ध कर रहे हैं नंबर सेकंड पर, जो ये वाला पोर्शन है अपना, तो आर क्रॉस डी आर बाई डी टी आपको निकालना है। तो देखो क्या आएगा,
आर क्या है आपके पास, कोस एन टी ए इंटू में साइन एन टी बी, और इसके इंटू में है डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी देखो क्रॉस में है, डी आर बाई डी टी आपके पास क्या है, माइनस का एन साइन एन टी और इंटू में इसके ए है, और प्लस का एन कोस एन टी, इसके इंटू में भी बी है। अब देखिए अब हम क्रॉस करवा सकते हैं। अब देखिए क्रॉस यहाँ पर अगर आई जे के न दिया हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी आई जे के दिया हो तो आपको सारणिक मेथड से करना है जिससे आपको आसानी रहे, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अलग अलग गुणा करवा लो सभी को। पहले मैं इसके साथ गुणा करवाता हूँ, तो देखिए क्या आएगा आपके पास, इंटू में कर रहे हैं तो देखो ये पार्ट अलग है आपका और ये पार्ट अलग है, क्रॉस दोनों में है ना, यहाँ तो क्रॉस थोड़ी ना प्लस का ये तो, ठीक है। अब देखो इसका पहले इसके साथ कराएंगे तो माइनस का एन कोस एन एन टी और ये आ गया साइन एन एन टी, क्योंकि देखो आगे माइनस का है, और एक देखो ए क्रॉस ए क्रॉस ए वेक्टर लगा सकते हैं या फिर सीधा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद देखिए इसका अब हम इसके साथ आगे वाले के साथ कराएंगे तो यही एन कोस स्क्वायर एन एन टी, और यहाँ बनेगा आपका इसका इसके साथ करा रहे हैं तो बी क्रॉस ए, क्या बनेगा, बी क्रॉस ए। जो भी बना रहे हैं देख लीजिए आप, इनका इसके साथ इसका इसके साथ करा रहे हैं, या फिर आप ए क्रॉस बी भी यहाँ पर बना सकते हैं, यानी जो भी आप मान लीजिए इसका इसके साथ करवा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आपका वही आएगा सेम, ठीक है। इसके बाद देखिए अब मैं इसका करवाता हूँ तो माइनस का एन साइन स्क्वायर एन टी, ये क्या बन जाएगा, देखो इसका मैं इसके साथ करवा रहा हूँ तो ये बनेगा आपका ए क्रॉस का बी, ए क्रॉस का बी आपके पास बनेगा। और आगे देख सकते हैं आप प्लस का एन साइन एन टी कोस एन टी, और ये आपके पास बन गया इसका इसके साथ, तो यानी बी क्रॉस बी। अब देखो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, पता भी होगा आपको कि जो सेम होते हैं, ए क्रॉस ए का मान कितना होता है पता है, 0 होता है, बी क्रॉस बी का मान कितना होता है, 0 होता है। अगर ऐसा है ए क्रॉस बी क्रॉस तो इसका मान होगा, लेकिन अगर आप इसको उल्टा करते हैं माइनस बी क्रॉस ए करते हैं तो इसका मान आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं कौन किसी में से भी। देखिए यहाँ पर आप अगर इधर इस वाले को गुणा करवा रहे हैं या पहले इधर वाले को गुणा करवा सकते थे, तो एक ही बात है, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखो ये माइनस माइनस आपके जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट, या फिर यहाँ से अगर करवाते ना, बी क्रॉस ए बना है, आप ए क्रॉस बी के रूप में भी से कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि आपको प्रूफ ये करना है, प्रूफ ये करना है तो पहले आप इधर वाले का गुणा करा दे तो ए क्रॉस बी आपको बन जाता और ये माइनस का बन जाता, माइनस आप कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ से आप परिवर्तित करेंगे, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी में करेंगे तो माइनस आगे आएगा आपका, तो ए क्रॉस बी आपका बन गया। तो यहाँ से ये आपके जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे देखो क्या आएगा, एन बाहर निकल गया और ये बन गए आपके, देखो साइन स्क्वायर एन टी और कोस स्क्वायर एन टी आपके एक बन गए, और बचा क्या, ए क्रॉस का बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और यही आपको प्रूफ करना था। देखिए यहाँ से ये सेम वाले तो कैंसिल हो गए, ये 0 बन गया, ये भी आपका 0 बन गया। अब ये बचे स्क्वायर एन कोस स्क्वायर एन टी प्लस का साइन स्क्वायर एन टी 1 हो गया, और यहाँ से आप देखिए इनको परिवर्तित करेंगे तो माइनस आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से ए क्रॉस बी या फिर आप बी क्रॉस ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस हिसाब से देर का है उसी हिसाब से आप कन्वर्ट इनको कर सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा आपको यहीं पर अटपटा लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इन चीज़ों के अंदर, आप आराम से इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। एक बार थोड़ा कुछ नई चीज़ें इसलिए आपको लग रहा है, थोड़े से वो चीज़ें जो हमने 12th के अंदर पढ़ी थी साथ साथ में वो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद रहनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मैं याद करवा दूंगा आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको।
आगे क्वेश्चन है, देखो आपको निकालना है डी ए बाई डी टी, आपको ज्ञात करना है। ये आपको दिया है डी ए बाई डी टी, तो आपको दिया है सी क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। और डी बी बाई डी टी आपको दिया है सी क्रॉस का बी वेक्टर। तब आपको ज्ञात करना है तब डी बाई डी टी ए क्रॉस बी वेक्टर। बड़ा ही सिंपल है, देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी इन चीज़ों के अंदर। तो आपको ये डी बाई डी टी ए क्रॉस बी आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे रे? बिल्कुल सिंपल है, देखो ए क्रॉस बी आपको ज्ञात करना है, चूंकि डी बाई डी टी हमने पढ़ा है अभी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। पहले मान लीजिए इसका आप कर रहे हैं तो ये आपका ऐसा कैसा रहेगा, प्लस का। अब इस बार एक क्रॉस को आपने छोड़ दिया और डी बी वेक्टर बाई डी टी आप कर रहे हैं। अब देखो आपको मान दिए हैं सभी के मान दे रखे हैं। देखो डी ए बाई डी टी आपको दे रखा है ये वाला, डी बी बाई डी टी आपको दे रखा है सी क्रॉस बी वेक्टर। तो ये मान रख दो, कहाँ दे रहा है। देखो डी ए बाई डी टी का मान सी क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर प्लस का ए क्रॉस डी बी बाई डी टी का देखिए सी क्रॉस बी। देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, देखो ये क्या है, सदिश तिरक गुणन है। आप इसे अदिश के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो तो संबंध आपको पता होंगे। देखिए क्या होते हैं कि जो दूर हैं पहले उनका डॉट प्रोडक्ट माइनस का, फिर जो नज़दीक हैं, नज़दीक देखिए यहाँ पर कौन है आपका, ए ही नज़दीक आएगा। दूर आपका देख सकते हैं, दूर कौन सा था, यहाँ से सी था, तो पहले सी डॉट बी आपका आ गया, फिर आपका ए डॉट बी आ जाएगा और सी आपका ऐसा कैसा इधर गुणा के अंदर आ जाएगा। तो सी डॉट बी और फिर ए यहाँ पर सेम टू सेम रहेगा, सॉरी सी डॉट बी और ए डॉट यहाँ पर आपका ऐसा कैसा रह जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का, माइनस नज़दीक वाले के साथ, तो ए डॉट बी और सी वेक्टर आपका ऐसा रहेगा। ऐसे ही आगे वाले के साथ होगा प्लस का, दूर वाला पहले कौन सा है, ए डॉट बी और यहाँ पर सी वेक्टर आपका ऐसा रह गया, माइनस का नज़दीक वाले ए डॉट सी और ये आपका बी वेक्टर ऐसा कैसा हो गया। अब देखो जो कट रहे हैं, देखो ये वाला इससे कैंसिल हो गया। देखो ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, थोड़े बहुत याद रख लो एक बार। बाकी जो 12th वाला पोर्शन है उसके अंदर करवाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो थोड़े बहुत फॉर्मूले अब जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। देखो ऐसे इसके मध्य रिलेशन यही है, तो फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यानी पहले जो दूर वाले हैं उनका डॉट प्रोडक्ट सी डॉट बी और ए ऐसा कैसा जाएगा, माइनस का अब नज़दीक वाला ए डॉट बी और सी ऐसा कैसा, ऐसे ही आगे वाले के साथ हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखो ये दोनों सेम है, तो सेम सेम आपके कैंसिल हो गए। अब बचा क्या आपके पास, देखो सी डॉट बी यहाँ पर आ गया, ए वेक्टर माइनस का ए डॉट सी वेक्टर बी। अब देखो वही, अब इसके अंदर वही देखो ये फॉर्मूला जो आपने ऊपर लगाया है, क्या मैं इसको क्रॉस के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? देखो क्रॉस के अंदर मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, देखो ध्यान से कर सकता हूँ ना। देखो दोनों के अंदर सी आपकी कॉमन आ रहे हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं क्या कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो देखो यही रिजल्ट आएगा ना। देखो पहले दूर वाले का सी डॉट बी और ए ऐसा कैसा, माइनस का फिर नज़दीक वाले सी डॉट ए। देखो अदिश में है, अदिश गुणनफल होता है तो उसके अंदर ए डॉट सी क्रो या सी डॉट ए क्रो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर यही आ गया और बी आपका ऐसा कैसा आ गया। तो यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो ये इसका मान आ जाएगा डी बाई डी टी के बराबर। ये आपका आंसर आ गया डी बाई डी टी ए क्रॉस बी। बोलो समझ में आया नहीं आया? सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। लिखो इस क्वेश्चन को, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कई बार, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना इन चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करते हैं अदिश तिरक गुणनफल की और सदिश तिरक गुणनफल की। अदिश तिरक गुणनफल और सदिश तिरक गुणनफल के बारे में बात करेंगे। लिख लो फिर, बढ़िया चीज़ें हैं।
तो चलिए अब हम बात करते हैं अदिश स्थिरक गुणनफल और सदिश स्थिरक गुणनफल। और उनके अवकलन के बारे में हम बात करेंगे। अदिश स्थिरक गुणनफल और सदिश स्थिरक गुणनफल के अवकलन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हमें अवकलन और समाकलन ही उनका निकालना है। ठीक है, अदिश स्थिरक गुणनफल का अवकलन, अदिश स्थिरक गुणनफल का अवकलन, केवल मात्र फॉर्मूले याद रखने हैं। डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अदिश स्थिरक गुणनफल का अवकलन, अदिश स्थिरक गुणनफल निकालेंगे और उसका अवकलन। देखो अदिश स्थिरक गुणनफल मान लीजिए आपके पास ये है, तो इसका अवकलन करना है d/dt ABC, इस पता है ना आपको, इसमें व्यक्त करते हैं अपन। तो देखिए इसका हम गुणनफल निकालेंगे तो अलग अलग, देखिए दो को कांस्टेंट मानकर एक का निकालते हैं। तो देखिए da/dt BC एक जैसे रहेंगे, फिर a को छोड़ देंगे और b का करेंगे dB/dt और c को भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर a b दोनों को छोड़ देंगे और dC/dt करेंगे। तो ये तो आपका हो गया अदिश स्थिरक गुणनफल। सिंपल सी बात है, वही जो u.v वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अवकलन तो सिंपल सा है, वही करना है आपको। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सदिश स्थिरक गुणनफल निकालें, बस केवल मात्र फॉर्मूले याद रखने हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको सदिश स्थिरक गुणनफल ज्ञात करना है का अवकलन, तो देखिए सदिश स्थिरक गुणनफल क्या होगा, a क्रॉस b क्रॉस का c, और इसका आपको निकालना है d/dt। तो d/dt वही सेम टू सेम da/dt क्रॉस b क्रॉस c। ठीक है, प्लस का a क्रॉस dB/dt क्रॉस का c, प्लस का a क्रॉस b क्रॉस dC/dt। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, समझ गए बात को, लिख लो इसको। बड़ा ही सिंपल चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, और बिल्कुल आप अच्छे से कर पाएंगे इन चीज़ों को। अदिश स्थिरक गुणनफल बात सीधी सी है, देखो बस ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सिंपल है भाई। जो चीज़ें आपको बताता चलूँ बस वो याद करते रहना, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। यही चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, हर बार यही चीज़ें पूछी जाती हैं और बार बार पूछी भी जाएंगी। क्वेश्चन देखिए आगे क्या है। इफ आपको दिया है यदि a बराबर साइन थीटा आई कैप प्लस का कोस थीटा जे कैप प्लस का थीटा के कैप, b बराबर दे दिया आपको कोस थीटा आई कैप माइनस का साइन थीटा जे कैप, साइन थीटा जे कैप और प्लस का माइनस का 3k। ठीक है, और c बराबर आपको दिया है 2i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का k। तो ये आपको दिए हैं a b c के मान, और a b c आपकी क्या है, सदिश हैं, वेक्टर हैं। अब पूछा क्या है आपसे, देखिए ज्ञात करना है फाइंड, आपसे कहा है कि ये ज्ञात करके दिखाओ a क्रॉस dB/d थीटा क्रॉस का c और थीटा बराबर 0, यानी थीटा बराबर 0 पर आपको ये मान निकालने हैं। तो देखो आपके पास a भी है c भी है, लेकिन आपको निकालना है dB/d थीटा कितने एंगल पर, थीटा बराबर 0 पर। तो दो चीजें हमें दे रखी हैं, पहले वो चीजें देखिए।
ए भी है, सी भी है, ये आपको निकालना है। फिर क्रॉस वाली चीज़ें बात करेंगे, फिर पहले इन दो का क्रॉस करेंगे, फिर इसके साथ जो रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ क्रॉस करेंगे, ऐसे क्रम वाइज चीज़ें चलती हैं। तो ठीक है, पहले हम निकालते हैं डी बी बाई डी थीटा। तो डी बी बाई डी थीटा देखिए यहाँ से निकलेगा, ये बी है आपके पास, तो डी बी बाई डी थीटा यानी थीटा के सापेक्ष बी का अवकलन करना है। तो देखिए कोस थीटा का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन थीटा आई कैप माइनस का कोस थीटा जे कैप, और ये आगे वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इतना। अब देखो कितने एंगल पर निकालना है, डी बी बाई डी थीटा का मान आपको ज्ञात करना है थीटा बराबर 0 डिग्री पर। तो थीटा बराबर 0 पर देखिए बचेगा क्या आपके पास, थीटा बराबर 0 पर। तो देखिए साइन थीटा, साइन 0 का मान 0, तो ये वाला 0 हो गया। कोस 0 का मान 1 होता है, तो केवल मात्र ये वाला पार्ट बचेगा, माइनस का जे कैप आपके पास बचेगा। बाकी जो सारे आपके हैं आई कैप के कैप ये दोनों आपके 0 होंगे, बचेगा केवल मात्र माइनस का जे कैप। तो ये आपके पास बचा है। अब आप डायरेक्ट गुणन कर सकते हैं, देखिए डी बी बाई डी थीटा क्रॉस सी आप निकाल लीजिए। बाकी देखो क्या और जगह है, यहाँ पर देखो सी के अंदर थीटा का मान नहीं रखना है, देखो रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान के अंदर, क्योंकि इसके अंदर थीटा का स्टेप ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी जहां थीटा का मान होगा वहां पर आपको रखना पड़ेगा, फिर आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो यानी एक के अंदर रखना पड़ेगा, तो एक के अंदर आप थीटा बराबर रख लीजिए, एक के अंदर थीटा बराबर आप 0 रखते हैं। देखिए क्या आएगा, साइन थीटा का मान 0 तो 0 हो गया, कोस थीटा का मान 0 करेंगे तो 1 जे कैप, और प्लस का थीटा का मान 0 वहां रखेंगे तो केवल मात्र यहां पर भी आपका जे कैप ही आएगा, ए बराबर भी आपका जे कैप आएगा, और डीबी बाई डी थीटा बराबर माइनस का जे आया है। अब देखो पहले डीबी बाई डी थीटा क्रॉस सी करते हैं अपन, ठीक है, क्रॉस निकालते हैं अपन। देखो एक बार सी पड़ा है यहाँ पर, और ए का मान जे है बचा है, तो यहां से हम निकालते हैं चीजों को, ठीक है। डीबी क्रॉस डी थीटा निकालना है, तो यहां से हम ज्ञात कर देंगे। देखो ये आपका क्या हो गया, सी हो गया ना, देखो सेम लिख देंगे अपने यहाँ पर, चिंता करने की जरूरत नहीं, यही काम में ले लेंगे सी को, ठीक है। और यहां पर के की जगह क्या बचा है, माइनस का 1, ये माइनस का 3 थोड़ी ना था, सी के अंदर -3 नहीं था भाई, प्लस का 3 था, ये प्लस का है, तो यहां पर ये माइनस इतना बचेगा। अब ऊपर देखिए आई जे के ऊपर तक दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब डीबी बाई डी थीटा का मान यहाँ पर रखते हैं, माइनस का जे है तो बाकी सारे 0 होंगे, तो यानी यहाँ पर -1 आएगा, बाकी सारे 0 हैं। अब इसका सारणी का मान निकाल सकते हो ना, बोलो निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे, देखो आई कैप, ये छोड़ना स्तंभ, ये छोड़ना, इनका गुणा, तो 1 माइनस का 0, ठीक है। उसके बाद जे वाला लेंगे तो माइनस का जे कैप, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, आप देखो इसका गुणा यानी 0 आ जाएगा, प्लस का के कैप, ये छोड़ दिया और ये पंक्ति छोड़ दी, तो 3, ये तो आपका 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 2 यहां पर आ गया। तो आपके पास कुल मिलाकर रिजल्ट आप कह सकते हैं, जो डीबी क्रॉस डी थीटा क्रॉस सी है उसका मान आपके पास आ गया आई कैप प्लस का 2 के कैप, ठीक है। और ए बराबर आपके पास जे कैप है। अब देखो टोटल आप निकाल सकते हैं कैसे, ए क्रॉस डीबी बाई डी थीटा क्रॉस का सी आपको ज्ञात करना है, तो ए की जगह क्या था, जे कैप, तो जे कैप ये रखा, और आई आपको क्रॉस निकालना है तो आई प्लस का 2 के कैप, ठीक है। प्रत्येक के साथ निकलेगा अलग अलग, देखो ऐसे आप अलग अलग निकाल सकते हैं, जे कैप क्रॉस का आई कैप, देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, और वो तरीका ये भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके लगा सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट में है तो हम ये इस तरीके से कर सकते हैं, प्लस का जे क्रॉस 2 के कैप। अब देखो यहां से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को, यहां देखिए ये चीजें आप जानते हैं थोड़ा सा कि आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरह क्रम वाइज चीजें चलती हैं, पता है ना आपको, ठीक है। अगर आप आई से जे के ओर जाएंगे, यानी आप कह रहे हैं देखो आई क्रॉस जे करेंगे तो आपके पास मान क्या आएगा, देखो आई क्रॉस आप जे करेंगे तो आपके पास मान के कैप आएगा, ऐसा यहां पर होगा।
और जे क्रॉस आई करेंगे। अब देखो ये तो आई क्रॉस जे है और आप जे क्रॉस आई करेंगे, उल्टा करेंगे तो आपका माइनस का आ जाएगा, और माइनस का देखिए जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस का आपके पास के आ जाएगा, यानी आगे वाला रिजल्ट आता है। आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा, और यहां पर ऐसे जे क्रॉस आई के क्रॉस आई करेंगे जे आ गया, जे क्रॉस के करेंगे आई आ जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहता है। अब ये उल्टा है, जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो माइनस का आपके पास के आएगा, समझ रहे हो ना इस चीज को। तो माइनस का के यहां पर आ गया आपके पास, ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के यानी इस ओर चल रहे हैं तो आपके पास आगे रिजल्ट कौन सा आ रहा है, प्लस का आई आएगा। अगर ये क्रम बदल जाता तो आपके पास माइनस आता, तो यहां पर आपके पास प्लस का 2i कैप आपके पास आ गया। ये रिजल्ट आपका आया है भाई, यानी आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2i कैप माइनस का के कैप। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया आंसर। बोलो कहाँ दिक्कत है किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो मुझे बता दो, सबकी दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। बोलो, दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अब तो चीज़ें अच्छे से हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया है कुछ इस प्रकार, डी बाई डी टी और क्वेश्चन दिया है आपको ऐसा। देखिए थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए, चल नहीं रहे हैं। आर के ऊपर डॉट और आर के ऊपर डबल डॉट, ठीक है। इसका आपको मान बताना है, का मान है, बता दो क्या मान होगा इसका, अवकलन करना है। इसका अर्थ आप समझ सके होंगे क्या, कि इसका आर है, ये इसका अवकलन है एक बार और इसका 2 बार अवकलन है। तो देखिए आप अवकलन करेंगे तो अदिश वाला वही सिस्टम हो जाएगा, यानी पहले आप करेंगे तो पहले इसका आएगा तो आर एक डॉट आ गया और आर डॉट आगे भी है और आर डबल डॉट यहाँ पर भी है, प्लस का दूसरे के अंदर करेंगे डी आर बाई डी टी। अब दूसरे के अंदर तो आर तो ये ऐसा कैसा, और आर 2 डॉट आ जाएगी, पहले 1 डॉट थी और यहाँ पर भी 2 डॉट, प्लस का। अब आगे वाले के साथ करेंगे तो आर ऐसा कैसा, ये आर डॉट एक ऐसी है और यहाँ पर 2 डॉट थी, तो यहाँ पर कितनी बार वो तीसरी बार अवकलन करेंगे तो 3 डॉट आ जाएगी। अब देखो, अब एक चीज जानते हैं आप कि सेम चीजें होती हैं, आर डॉट आर है, यानी इसके अंदर 2 वैल्यू सेम आ रही है तो उसका मान 0 होता है। ये पता है ना आपको, द्विस्थिरक गुणनफल के अंदर जैसे आपके 2 सेम आ जाए ए तो यहाँ पर इसका मान कितना होता है, 0। ये आपको बात याद होगी थोड़ी बहुत, नहीं है तो एक बार याद रख लो, मैं कराऊंगा तब आपको सारी चीजें समझा दूंगा। तो ये जहां सेम है उनके मान 0 हो जाएंगे, इसका मान 0, इसका मान भी 0। बचेगा क्या रिजल्ट आपके पास, रिजल्ट ये बच जाएगा आपके पास डी बाई डी टी का आर डॉट और आर डबल डॉट का मान आपके पास आ गया आर डॉट और आर ट्रिपल डॉट आपके पास, ये आपका आंसर आ गया भाई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अचर सदिशों के अवकलज पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है आप आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं, वो चीज़ें आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, लिख लो फिर इसको। अचर सदिश के अवकलज पर महत्वपूर्ण परिणाम, बस केवल मात्र आप चीज़ें याद रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से। सबसे पहले आप कह सकते हैं अचर फलन, अचर सदिशों के अवकलज पर, अचर सदिशों के अवकलज पर महत्वपूर्ण परिणाम। अचर सदिशों के अवकलज पर महत्वपूर्ण परिणाम क्या है। नंबर 1,
नंबर एक है सदिश फलन एफ टी। देखिए कोई फलन आपके पास अचर है सदिश फलन एफ टी, सदिश फलन एफ टी अचर होगा यदि और केवल यदि, बस ये आपको महत्वपूर्ण परिणाम, यानी ये बताता है कि कोई फंक्शन आपका अचर है, अचर का मतलब उसके अंदर दिशा भी आपकी अचर रहेगी और आपका परिणाम जो परिमाण आप निकालते हैं वो भी अचर रहेगा। जैसे एग्जांपल आप बात कर सकते हैं, आपके पास आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप है, तो इसका परिमाण देखिए कितना आएगा, कुछ भी कर लीजिए परिमाण इसका देखिए आप स्क्वायर करते हैं यहाँ से तो √3 ही इसका परिमाण रहेगा हमेशा, और इसकी दिशा भी अचर रहेगी हमेशा। इस तरह ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, परिमाण भी अचर है और दिशा भी आपकी एक ही दिशा आपकी रहेगी, तो यानी इसकी दिशा भी अचर है, परिमाण भी अचर है, इसका कोई भी मान आप रखे दे सकते हैं क्योंकि इसमें सारे चीज़ से ये कॉन्स्टेंट है, कोई भी इसके अंदर फलन नहीं आ रहा है। तो ये आपका फंक्शन सदिश फलन एफ टी अचर होगा केवल और केवल यदि, क्योंकि देखिए सदिश अचर फलन का जो आप अवकलन करेंगे वो क्या आएगा 0, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि df/dt आप करेंगे तो उसका मान 0 आपको प्राप्त होगा, तो वो फंक्शन आपका क्या होगा फिर अचर फलन होगा। क्या होगा? अचर फलन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 2 नंबर पर, यानी अब पूछता है सदिश फलन केवल परिमाण में अचर होगा, केवल परिमाण में अचर होगा, यानी परिमाण में ही अचर है, बाकी दिशा में अचर नहीं हो, दिशा के अंदर अचर नहीं हो, परिमाण में अचर हो। जैसे एग्जांपल हम बात करें तो आपके पास एग्जांपल कोस टी आई कैप प्लस का साइन टी जे कैप इतना है। देखो अब इसमें परिमाण तो इसका अचर है, परिमाण निकालेंगे कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी बराबर 1 आएगा, चाहे कोई सा भी मान रख लें आप, परिमाण निकालेंगे परिमाण इसका 1 आएगा, अचर है। बात करते हैं अपन दिशा की, दिशा में इसकी दिशा बदलती जाएगी। देखिए अगर आप यहां पर t का मान 0 रखते हैं, t का मान 0 रखते हैं तो आपके पास साइन टी, यहां पर भी ये भी 0 आएगा, तो यानी ये आपके पास अधिकतम आ गया, तो कभी दिशा आपकी ऐसी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप इसमें t बराबर π/2 रखेंगे तो ये 0 हो गया और ये आपके पास 1 हो गया, तो यानी यहां पर इसकी अब ऐसे बढ़ेगी, तो यानी बार बार दिशा तो आपकी इसमें परिवर्तित हो रही है लेकिन परिमाण इसका एक ही रहेगा, दिशा चेंज हो रही है, परिमाण इसका एक ही रहेगा। तो ऐसे देखो ये चीजें आपको याद रखनी है df/dt। तो इसके लिए क्या होगा, f क्रॉस जो परिमाण अचर होगा, तो यानी आप याद रखना कोई आपका फंक्शन है और उसका अवकलन है, उनका अगर आप गुणा कराएंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका मान 0 होगा, ये याद रखना है। f डॉट df डॉट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गए तो इनका कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो f डॉट f और df dt आप करेंगे, कोई फलन है और उसका अवकलज दोनों लंबवत होते हैं एक दूसरे के, ये याद रखना है, कोई फलन है और उसका अवकलज है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे और f डॉट df dt बाई उसका मान कितना होगा 0 मान आएगा। तो ये देखिए f डॉट df/dt का मान 0 होगा, ये बात याद रखनी है, ये नोट लगाकर आप लाइन लिख सकते हैं। देखो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये लाइनें आपको याद रखनी है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड और सारे के सारे काम के हैं भाई। तो नोट लगाकर एक लाइन लिखना, नोट लगाकर एक लाइन लिखो, अचर परिमाण का सदिश अपने अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के लंबवत होता है, अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के लंबवत होता है, ये लाइन आपको याद रखनी है। और ये आपको समझ में आ गया कि f वेक्टर डॉट df/dt आप करेंगे तो उसका मान आपके पास 0 प्राप्त होगा। ठीक है, समझ गए बिल्कुल अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं फिर समझे तो एक और 3 नंबर पर किसी सदिश फलन
एफ टी की केवल दिशा अचर हो, कि केवल दिशा अचर होगी, केवल दिशा अचर होगी यदि और केवल यदि, यानी केवल मात्र एक कंडीशन है, केवल यदि एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी बराबर आपके पास एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी, यानी उसके अंदर ऊपर वाले के अंदर तो डॉट था, इसके अंदर क्या है, क्रॉस है, दिशा अचर रहेगी तो उसके लिए परिमाण बदलता रहे, परिमाण बदलता रहे। परिमाण बदलेगा, कैसे बदलेगा, देखो आपके पास एग्जाम्पल इस प्रकार में रख देता हूं, टी आई कैप प्लस का टी जे कैप है, तो इसका परिमाण आप निकालेंगे, क्या आएगा, देखो टी स्क्वेयर प्लस का टी स्क्वेयर, यानी 2t स्क्वेयर अंडर रूट के अंदर, तो 2 अंडर रूट 2t। अब देखो t का मान जो भी आप रखते जाएंगे t के मान पर निर्भर है, तो परिमाण तो अचर नहीं हो सकता, t का मान 2 आएगा तो इसका मान और बढ़ जाएगा, t का मान 3 आएगा तो और बढ़ जाएगा। लेकिन इसकी दिशा आप देख सकते हैं, ti बराबर tj है, हमेशा कोई सा भी मान रख लेना, देखो आई जे कैप का कोई ये आई कैप है आपका, ये जे कैप है, तो कोई सा भी मान रख लेना, इसकी दिशा हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी, मान बढ़ते रहेंगे, इसकी दिशा इस ओर अग्रसर रहेगी, कोई सा भी मान रख लो। टी बराबर आप 0 रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो हमेशा देखो और दोनों बराबर होते हैं, तो कहां से y बराबर x वाली रेखा की तरह जाएगा, ये मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, तो ये भी आप चीजें जानते हैं। तो ये आपकी एक और कंडीशन हो गई कि अगर आपका जो सदिश फलन है एफ टी, उसकी दिशा अचर है, कब, जब एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी आप निकालेंगे और उसका मान 0 होगा। तो ये 2-3 कंडीशन आपको याद रखनी है। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए आज की इस लेक्चर के अंदर इतना करेंगे, कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ये आपको याद रखनी है अच्छे से, इनको एक एक अच्छे तरीके से समझ लेना कि अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलन के लंबवत होता है, अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलन के लंबवत होता है, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी बराबर क्या होगा, 0। तो बिल्कुल सिंपल है, अच्छे से आप चीज़ें समझते रहें, एक एक चीज़ हम क्लियर करते चल रहे हैं, और पूरा हमारा सेकंड ग्रेड का सिलेबस भी जल्द ही होने वाला है। तो मज़ा आपको भी आ रहा होगा पढ़ते हुए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, भी वहाँ पर आपको नोट्स मिलते हैं। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।